नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जो कि आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप घर घर में यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और उसका नाम है दावत। यस दोस्तों, जो राइस बनाती है कंपनी और ये बहुत ही तगड़ी कंपनी है। इसके अलावा ये 5 डिफरेंट और राइस प्रोडक्ट्स के ही थीम पर ये काम करती है। दोस्तों, आमतौर पर कहा गया है कि आप जो भी प्रोडक्ट को पर्सनली कंज्यूम करते हो, खासकर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो कंज्यूम करते हैं, वो कस्टमर्स को अगर आप टारगेट करो तो उसके स्टॉक पर पैसा लगाने से वो स्टॉक मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देते हैं। चलिए देखते हैं कि एलटी फूड्स करती क्या है। इनकॉर्पोरेटेड हुए थे 1980 में। ये प्राइमली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मिलिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड बासमती राइस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ राइस प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक एंड दोस्तों ओवरसीज़ मार्केट को गौर कीजिएगा। इसके अलावा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है राइस प्रोडक्ट रिलेटेड ही थीम्स पर। कंपनीज राइस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंप्राइज ऑफ, देखिए इसके पास क्या है, ब्राउन राइस है, वाइट है, स्ट्रीम राइस है, पैरबॉल्ड राइस है, ऑर्गेनिक राइस, क्विक कुकिंग राइस, वैल्यू एडेड राइस, फ्लेवर्ड राइस इन द रेडी कुक सेगमेंट। इसके पास एक सब्सिडियरी है NBFL जो कि इट ड्राइव्स द इंग्रेडिएंट बेस्ड ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट. It has emerged a trusted brand offering authentic organic ingredients to consumers across the market of the US and Europe. तो काफ़ी इसके ओवरसीज़ में भी बहुत अच्छी पकड़ है। इसकी एक ब्रांड है, इसकी एक सब्सिडियरी है करी। दिवाया भी इसका ही एक सब्सिडियरी है, इसका ही ब्रांड है एलटी फूड्स का। इसके अलावा आप देखो तो जो ये प्रोडक्ट है इको लाइफ, इसमें भी बहुत सारे आते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। उसके बाद है रॉयल, इसका ही ब्रांड है। उसके बाद आता है हमारा फेवरेट दावत, इसका बासमती राइस, बिरयानी राइस, बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट कैटलॉग है इसके पास। इसके कुछ फंडामेंटल्स पर बात करते हैं। मार्केट कैप है 1600 करोड़ का, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस है ओनली 52। बुक वैल्यू के अराउंड ये ट्रेड कर रही है। आप दोस्तों क्या लाजवाब बात है, बुक वैल्यू के अराउंड ट्रेड कर रहा है और ये इसका हाई है 63 का, स्टॉक का पी कल सिर्फ 5 का है और डिविडेंड यील्ड 1.92% का डिविडेंड यील्ड है। ROC 13% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है। बढ़िया है। प्रॉस देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्स में देखते हैं कि 8% का पास्ट 5 ईयर्स में पुअर इसने परफॉर्म किया है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13%। मैक्सिमम कंपनीज़ के देखना कॉन्स में, क्योंकि ये बेसिकली एक तरीका से ये सब जो साइट जनरेट करते हैं ये ऑटोमेटेड रहता है, इसमें कोई टाइप नहीं करता है, वो जनरेट करते हैं कुछ फिगर्स को निकाल करके और बता देते हैं कि इतना इतना। तो मैक्सिमम जगह आप अच्छे से अच्छे कंपनी में देखना कॉन्स रहेगा ही रहेगा। चलिए देखते हैं कि इसका क्वार्टरली फिगर क्या रहा है। तो क्वार्टरली फिगर आप देखना कि सेल्स इन्होंने ज़बरदस्त तरीक़ों से मार्च 2020 में 1198 करोड़ था, जून में 1200 करोड़, फिर 1209 करोड़ और डेक 20 में थोड़ा सा डिप हुआ 1000 करोड़ पर। और नेट प्रॉफिट पर अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इन्होंने लगातार इंक्रीज़ की हुई है। 45 करोड़, 55 करोड़, 79 करोड़, 73 करोड़ एंड 66 करोड़। और अगर एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि इन्होंने खतरनाक तरीके से, बवाल तरीके से 135 करोड़, 127, 184 एंड 272 करोड़, बहुत ज़बरदस्त तरीके से नेट प्रॉफिट को इन्होंने राइज़ कराया है 3-4 साल में। और अगर इसका स्टॉक का CAGR देखते हैं तो 84%, 1 ईयर में, 3 ईयर में -17%, 5 साल में 23%, 10 साल में 26%। मैक्सिमम टाइम इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया है, जो 3 साल में जो अभी किए होंगे रिसेंट में, क्योंकि वो कोरोना का टाइम था इसलिए वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, -17% का रहा CAGR। बैलेंस शीट की तरफ नज़र एक बार देखते हैं कि रिजर्व जो हमारे के पास निकल कर आ रही है वो 1600 करोड़ की है और बोरोइंग्स वहाँ पर 1400 करोड़ की है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पर 477 करोड़ का निकल कर आ रहा है मार्च के महीने में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है कि कंपनी किस जगह पर इन्वेस्ट कर रही है, अपने कोर बिजनेस से छोड़कर और कहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है पैसा। हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही होगी, हो सकता है कुछ FD पर पैसा डाल रही होगी, तो वो पैसा कंपनी से बाहर जाएगा तो वो नेगेटिव फिगर दर्शाएगा। तो नेगेटिव है, कोई डरने वाली बात नहीं है। फिनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है कंपनी हो सकता है कहीं से कैसे अपनी कंपनी को फंड कर रही है। तो हो सकता है कि कंपनी कहीं पर कोई बोरोइंग्स लिए उसे उसका इंटरेस्ट पे कर रही होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। ओवरऑल नेट कैश जो -10 का रहा है। होल्डिंग्स अगर देखते हैं तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो यहाँ से इंक्रीमेंट ही हुई है 56.80 से 56.81 तक। FII की भी होल्डिंग है, DI की भी होल्डिंग है, पब्लिक भी होल्डिंग है, इसमें 38% की पब्लिक होल्डिंग। प्राइस पर भी अगर नज़र डाल देते कि कौन सा प्राइस बढ़िया रहेगा तो एक बार देखो कि 48 का जो प्राइस है वहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है। 48 का जो प्राइस है वहाँ पर एक अच्छी बाइंग दिखेगी, क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, मल्टी मंथ्स का वहाँ पर सपोर्ट है और आप वहाँ पर अच्छे तरीके से वहाँ एक बाई कर सकते हो। ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है दोस्तों। देखिए, कभी भी स्टॉक्स को कोई
टाइम नहीं कर सकता है कि आने वाले 10 दिन में यहाँ पर बाइंग हो जाएगा, 15 दिन में, कोई ऐसा बता नहीं सकता है। आपको जहाँ पर जो प्राइस अच्छा लगता है वहाँ पर कर दो, बल्क क्वांटिटी नहीं उठाओ, डिप के लिए पैसे बना कर रखो, कैश को हाथ में रखो ताकि नीचे आए तो और क्वांटिटी आप बाई कर सको अगर आपको लॉन्ग टर्म पर रहना है तो। और देखिए ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, किसी कहने के पे मत जाइएगा, आप अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस, अपना खुद का रिसर्च कीजिएगा और आपको जो बढ़िया लगता है आप वो कीजिएगा। कोई अगर बोल रहा है कहीं से आप सुनकर अगर लगा रहे हो तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। बस आपको पता चलना चाहिए कि हाँ भैया दावत नाम का कंपनी है, आपको इसमें पैसे लगाना है या ना लगाना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ताकि जब आप पैसे बनाओ तो आप खुद को बोल सको यस मेरा ये रिसर्च था, इससे मैंने पैसा बनाया, तो मज़ा आएगा। बस कंपनी का नाम जानने के लिए मैं भी इधर उधर तलाश करता रहता हूँ, दिन भर तलाश करता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप, जो अच्छी कंपनी, अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी है, और मैं आपके लिए लाते रहता हूँ यूट्यूब वीडियोज़। 2013 में 7 रुपीज़ था, और अगर आप 2013 की बात करो तो ये एक पेनी शेयर था। अब आप बोलोगे पेनी शेयर तो नहीं लेना चाहिए भैया, बट आप इसके रिकॉर्ड देखो 2013, 2012 तो ये पेनी शेयर रहा, 4 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया पेनी शेयर तो नहीं लेना चाहिए। देखिए पेनी शेयर क्यों बना पेनी, आप उसका रीज़न जानो। कंपनी में फंडामेंटल में गड़बड़ी है, मैक्सिमम पेनी शेयर की नेट प्रॉफिट नेगेटिव मारती होगी क्वार्टरली, ईयरली, बैलेंस शीट में गड़बड़ी होगा, छुपा रहे हो कुछ बैलेंस शीट में, उसे बैलेंस शीट देखने से पता चलेगा, कैश फ्लो देखने से पता चलेगा उस कंपनीज़ की। तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आपका वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होगा फंडामेंटली कंपनी के बारे में, इसलिए वो पेनी स्टॉक बना। बट कुछ ऐसी कंपनी है जिसको मार्केट अभी इग्नोर करके रख रही है। हो सकता है कि अभी उसे कोई बहुत सारे लोग नहीं जानते, बट जैसे जैसे लोग उसे जानने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर बाइंग आने लगती है। देखिए क्या ज़बरदस्त तरीके से यहाँ अगर आप इसका देखो चार्ट, क्या ज़बरदस्त तरीके से राइज़ किया, मतलब 2013 से करीबन 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त into 5 into 6 कर दिया था पैसे को, into 5 into 6। यस, देखना आपकी मेजॉरिटी प्रोमोटर्स है इसमें, म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग है, यहाँ पर देखो आप म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहूँगा, जो भी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है जिसमें कि आप अच्छे क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ले सको और आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सको। आपको पहले से कोई शेयर को बाय करके रखना होगा, क्योंकि अगर देखिए अगर मार्केट जिसके बारे में जान जाती है, मार्केट को पता चलिए कि भैया बजाज फाइनेंस, भैया रिलायंस है, वो ऑटोमेटिकली स्टॉक चढ़ा मिलेगा, बहुत ऊपर मिलेगा आपको, बहुत ओवर प्राइस मिलेगा, पी वैल्यू उसकी हाई रहेगी। तो यही चीज़ है बेसिकली कि आपको ऐसे टाइम पर स्टॉक को पकड़ना है जो कि मार्केट अभी उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वैल्यू नहीं दे रहा, बट आने वाले समय में आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर विजनरी रहना होगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट चलने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है आने वाले 5 साल 10 साल में। इसी तरह से मैं स्टॉक रिसर्च करूँगा, आपके लिए लाऊँगा। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वरना हो सके तो आप मुझे ना पाओ नेक्स्ट दिन, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप कहीं खो जाओगे यूट्यूब के दलदल में। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत कोई कुछ भी यूट्यूब में बनाकर डाल देते हैं। तो आपको एक सही बढ़िया कंपनी मैं आपको ला के दूँगा यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर, अपने वेल्थ वर्ल्ड पर। आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको एक बहुत बढ़िया स्टॉक रिसर्च एनवायरनमेंट आपके लिए यहाँ पर मिलेगा और आप बहुत अच्छे से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओगे। धन्यवाद।